The dangerous placenta previa is name given to टाइप 1 लैटरल, टाइप 2 इंटीरियर, टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 सेंट्रल। तो टाइप 2 जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है इसको डेंजरस प्लेसेंटा नेम करते हैं। मेजर कैटायंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मेजर कैटायंस होते हैं सोडियम होते हैं, मेजर एनायंस क्लोराइड होता है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कैटायंस जो हैं वो पोटेशियम है और मेजर एनायंस जो है वो फॉस्फेट होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है, मेजर कैटायंस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, तो इनका आंसर होगा सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एलएच जस्ट बिफोर ओवुलेशन। तो जस्ट सर्च जो है वो ओवुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एलएच सर्च नहीं होगा तो उस साइकिल में ओवुलेशन नहीं होगा। और ये जो एलएच सर्च होता है, ओवुलेशन जो है वो 13 to 15 डे ऑफ साइकिल होता है और ये एस्ट्रोजन के कारण होता है। एस्ट्रोजन जो है वो एलएच पे पॉजिटिव इफेक्ट देता है और एलएच सर्च होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एस्ट्रोजन। In case lobe of placenta is left behind during the postpartum period, it may lead to third stage PPH, प्राइमरी PPH, सेकेंडरी PPH, नॉर्मल फिनोमिना। तो क्या है, प्लेसेंटा का जो लोब है वो रह गया है डिलीवरी के बाद। PPH जो है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो है फर्स्ट 24 आवर ऑफ डिलीवरी में डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी जो है 24 आवर से लेकर 12 वीक्स तक कभी भी हो सकता है। ये भी दो टाइप के हो गए, थर्ड स्टेज PPH एंड ट्रू PPH। थर्ड स्टेज PPH नाम से ही है कि थर्ड स्टेज में ये डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा की डिलीवरी से पहले। ट्रू PPH जो है वो प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद डेवलप होता है। और सेकेंडरी जो है ये 24 आवर के बाद कभी भी डेवलप होता है। लोब ऑफ प्लेसेंटा जो है वो लेफ्ट बिहाइंड है, छूटा हुआ है पोस्टपार्टम पीरियड में। ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि डिलीवरी के तुरंत बाद हुआ है, चाहे जो भी पेशेंट घर जा चुकी है, मतलब ये 24 आवर के बाद डेवलप हुआ है। तो ये डिलेड PPH है, तो ये सेकेंडरी PPH इसका आंसर हो। दी फोर्थ हर्ट साउंड इज कॉज्ड बाय, फोर्थ हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ऑप्शन है हमारा, क्लोजर है ऑफ आर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स, रेट्रोग्रेड फ्लो इन वेना कोवा, क्लोज ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल एंड वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जब मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होती हैं तो उस समय पे H1 हमारा जो फर्स्ट हर्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है आर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स के क्लोज होने पे, हमारा सेकेंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होता है डब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड पे ये प्रोड्यूस होता है और ये सार्ट होता है, हाई पिच्ड होता है। थर्ड हर्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में ही होता है। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के 3 स्टेज होते हैं, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड आर्ट्रियल सिस्टोल। तो जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है तब थर्ड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जनरली मतलब बच्चों में या फिर जो एडल्ट है उनमें देखने को मिलती है। अगर ये ओल्ड एज में दिख रही है तो फिर ये पैथोलॉजिकल होती है। फोर्थ साउंड हर्ट साउंड जो है वेंट्रिकुलर फिलिंग के दौरान जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है उस टाइम पे सुनाई देता है और इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट साउंड ये सुनाई देता है। और ये तब सुनाई देता है जब वेंट्रिकल्स स्निफ हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, आर्ट्रिया को बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करना होता है वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो कराने के लिए, तब ये प्रोड्यूस होता है फोर्थ हर्ट साउंड। तो हमारा जो ऑप्शन ये है वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये सही होगा। द लीवर बैक्टीरिया एंटरिंग थ्रू द हेपेटोजीनस रूट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो इसका आंसर है कुफर सेल्स। जब भी कोई बैक्टीरिया लीवर में एंटर कर रहा है हेमेटोजेनस रूट से तो ये कुफर सेल के द्वारा रिमूव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्मूथ मसल्स, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, एल्वियाई, टर्मिनल ब्रांक्यूल्स एंड एल्वुलर डक्ट। तो ये बीवल्स मॉडल है। इसके दौरान क्या होता है, बीवल्स मॉडल में रेस्पिरेटरी ट्री को 23 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ट्रैकिया जो है वो 0 जनरेशन पे होता है और एल्वुलर डक्ट जो है वो 23rd जनरेशन पे प्रेजेंट होता है। तो 0 से 16 जो जनरेशन है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस उसको बोलते हैं। तो इसको कंडक्टिंग जोन है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में पार्ट करता है लेकिन कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है। 16th पे जो है टर्मिनल ब्रांक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है यहाँ पे स्मूथ मसल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। इन द लीवर बैक्टीरिया एंटरिंग थ्रू द हेपेटोजीनस रूट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो इसका आंसर है कुफर सेल्स। जब भी कोई बैक्टीरिया लीवर में एंटर कर रहा है हेमेटोजेनस रूट से तो ये कुफर सेल के द्वारा रिमूव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्मूथ मसल्स, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स, एल्वियाई, टर्मिनल ब्रांक्यूल्स एंड एल्वुलर डक्ट।
तो ये बीवल्स मॉडल है। इसके दौरान क्या होता है, बीवल्स मॉडल में रेस्पिरेटरी ट्री को 23 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ट्रैकिया जो है वो 0 जनरेशन पे होता है और एल्वेओलर डक्ट जो है वो 23rd जनरेशन पे प्रेजेंट होता है। तो 0 से 16 जो जनरेशन है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस उसको बोलते हैं। तो इसको कंडक्टिंग जोन है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में पार्ट करता है लेकिन कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है। 16th पे जो है टर्मिनल ब्रांक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो है यहाँ पे स्मूथ मसल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये टर्मिनल ब्रांक्यूल्स। ट्रू अबाउट एब्रप्सियो प्लेसेंटा। एब्रप्सियो प्लेसेंटा से रिलेटेड क्या चीज़ ट्रू है? इट कैन लीड टू प्रोलॉन्ग लेबर, it is more common in primary, USG is diagnostic in most of the cases, PV examination can be done। तो ये 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से क्या सही है? पहले तो एब्रप्सियो प्लेसेंटा के बारे में जान लेते हैं। इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं? स्मोकर्स, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, कोकेन एब्यूज़र, PIH मोर कॉमन है। प्राइमरी जो PIH है ये प्राइमरी में मोर कॉमन होता है। मल्टी ग्रेविडा अगर है तो फिर मोर कॉमन होगा एंटीपार्टम हेमरेज, चाहे वो प्लेसेंटा प्रीविया हो, एब्रप्सियो प्लेसेंटा हो। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, पॉलीहाइड्रोमनियोस, यूट्राइन एनोमलीज, फाइब्रॉइड इन यूट्रस, PROM। इसका जो है ये रिस्क फैक्टर है। तो मल्टी जो APH है, चाहे वो एब्रप्सियो हो चाहे प्लेसेंटा प्रीविया हो, ये मल्टी ग्रेविडा में मोर कॉमन है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट इज़ मोर कॉमन इन प्राइमरी। प्राइमरी में मोर कॉमन क्या होता है? PIH होता है। PV कैन बी डन आफ्टर रूलिंग आउट प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा प्रीविया को रूल आउट कर लिया गया तो PV किया जा सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। अल्ट्रासाउंड करते हैं पता लगाने के लिए कि क्या है। USG इज डायग्नोस्टिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो एज मेनली एब्रप्सियो में क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, तो ये भी गलत है। एब्रप्सियो के केस में जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन होता है जिससे यूट्राइन कंट्रैक्शन इनिशिएट होता है। तो इसकी वजह से प्री टर्म लेबर हो सकता है। जब भी प्लेसेंटा सेपरेट होगा उसी समय पे लेबर पेन शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रोलॉन्ग लेबर नहीं होगा। तो इट कैन लीड टू प्रोलॉन्ग लेबर, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सब सही है? PV एग्जामिनेशन कैन बी डन। तो अगर रूल आउट हमने कर लिया है कि प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है तो PV कर सकते हैं। तो ये 4th ऑप्शन जो है वो सही होगा। A child or person with history of vomiting, what will it cause? Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis। ये एल्केलोसिस और एसिडोसिस की कॉजेज हैं। एक बार आप पॉज करके ध्यान से इसको देख लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन है वोमिटिंग का है, तो वोमिटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट जो है ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस के कारण होता है। Which of the following is action of dopamine at low doses? तो लो डोज अगर डोपामिन देते हैं तो क्या एक्शन होगा? इट इंक्रीजेज रीनल ब्लड फ्लो, इट कॉजेज वेसोकंस्ट्रिक्शन, इट हैज क्रोमोट्रोपिन एक्शन, इट कॉजेज हाइपोटेंशन। तो डोपामिन जो है वो वेसोडाइलेटर है और किडनी में क्या करता है? रीनल वेसोडाइलेशन कॉज करता है। नाइट्रियूरेसिस, नाइट्रियूरेसिस मीन्स की एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन द यूरिन। तो इसका जो आंसर होगा A, इट इंक्रीजेज रीनल ब्लड फ्लो। A 5-year-old boy is brought by mothers as he has a significant difficulty in walking. At the age of 11 months, he began to walk. 4 months ago, his mother realized that he has difficulty in raising from the floor. The calf muscles are hypertrophied. On inspection, he carefully raised off the floor, supporting himself with his hand on the thigh. Which of the following substance is caused of the subject? तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि एक मदर जो अपने 5 साल के बच्चे को OPD में लेके आती है, वो बताती है कि बच्चा जो है वो चल नहीं पा रहा है, बच्चे को फ्लोर से उठने में दिक्कत हो रही है। 11 महीने की एज में उसने चलना शुरू कर दिया था। चेक करने पे पता चलता है कि जो काफ मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफीड हैं। बच्चा जब खुद को फ्लोर से उठा रहा है तो उसको थाइस पे हैंड का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, उसके बाद ही उठ पा रहा है। तो ये किस कारण हो रहा है? ऑप्शन है टीटीन, डिस्ट्रोफिन, डेस्मिन, एक्टिनिन। तो ये जो केस है ये है ड्यूकिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस है। ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सीवियर फॉर्म है और कैरेक्टराइज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो आंसर है ये डिस्ट्रोफिन। ये हमारा सबसे पहले ये लिंक मिल गया है। ये 5-year-old बॉय है और ये जो डिजीज़ है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। टिपिकली अफेक्ट बॉयज। गर्ल्स जो हैं इसमें या तो माइल्डली अफेक्टेड होती हैं या तो उसकी कैरियर होती हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड को
coincides with which part of the cardiac cycle? Isovolumetric contraction, isovolumetric relaxation, early filling, diastasis. फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो एवी वॉल्स यानी ट्राइकस्पिड या मेट्रल वॉल्स के क्लोज होने पे प्रोड्यूस होता है और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगनिंग में होता है और ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के फेज में होता है।